जय माता दी सभी को। आप सभी को होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब सुनते हैं होली अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे बहुए और एक बेटी थी, जो दिवाली पर ससुराल से मायके आई हुई थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। सातों बहुएं और नंद मिट्टी खोदने लगी, परंतु जहाँ पर नंद मिट्टी खोद रही थी उसके नीचे स्याहू के बच्चे थे और उसकी कुल्हाड़ी स्याहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत ही मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। नंद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक के बाद एक कई बच्चे उसको हुए, परंतु वह 7 दिन के होते ही मर जाते। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय स्याहू माता की सहेली होती है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरई गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली, हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बोली कि मांग क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी सहेली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे रहते थे और वह सांप उन्हें डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को मार दिया और सांप को ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। लेकिन थोड़ी देर में ही गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि तेरे बच्चों की रक्षा मैंने सांप से करी है, मैंने तो उन्हें बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय स्याहू माता ने बीच में कहा, बहन, मेरे सर में जुएं पड़ गई है। सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी होऊं। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर जा, 7 बेटे और 7 बहू तुझे वहीं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करना, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई
तो वहाँ देखा कि घर में 7 बहू और 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि आओ आओ, जब कहीं छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख के आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी, तूने कोक कैसे खुलवाई। उसने कहा, तुमने तो कोक बंधवाई नहीं, सो मैंने कोक बंधवा ली थी, परंतु अब स्याहू माता ने दया करके मेरी कोक खोल दी। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की कोख खोली, वैसे ही हमारी और परिवार की सब बहुओं की कोख खोलती जाना, कहते की सुनते की हुंकारा भरते की। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब